हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 29 अगस्त 2018 का जो कि एएलपी और टेक्नीशियन का पेपर होता है फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 से 75 तक के क्वेश्चन। दोस्तों, आप लोगों को बताने हैं 75 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं। दोस्तों, ये आप लोग का ओरिजिनल पेपर है। आप लोग को वीडियो देखते समय दोस्तों ऐसा लगेगा जैसे आप लोग ओरिजिनल पेपर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं किया, सीधा पेपर उठाए हैं और आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बेनिफिट इसलिए रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सेम लैंग्वेज आप लोगों के सामने रहने वाली है। आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइड में आप लोग पेन कॉपी लेकर रखना और आप लोगों को राइट डाउन करना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। जितने भी पेपर मैंने कराए हैं उसमें मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं। आई बटन पर जाकर आप लोग सारे पेपर देख सकते हैं। इसके बाद मैं दोस्तों आरआरबी जेईई का पेपर डिस्कस करूँगा, ग्रुप डी का पेपर, एनटीपीसी का पेपर। ये सभी दोस्तों आप लोग अगर लगा लिए तो आप लोगों का दोस्तों पेपर बेटर रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का कि जल में बनने वाली सही प्रतिबिंब की आकृति को आप लोग को बताना है कि कौन सा रहने वाला है। यहाँ पर आरआरबी द्वारा आंसर दिए गए हैं, उसको भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आप लोगों का प्रॉब्लम फिगर है। आंसर फिगर 4 दिए गए हैं। इसमें से कौन सी आकृति दोस्तों आप लोगों की जल में प्रतिबिंब बनने वाली है। दोस्तों, जो ये सी वाली आकृति है यही आप लोग का जल में आप लोग देखेंगे तो दिखाई देने वाली है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्न दिए गए शब्द के जोड़े में से समरूप शब्द युग्मों का आप लोग को चयन करना है। जैसे संक्रांति आंध्र प्रदेश से संबंधित है, उसी प्रकार आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। संक्रांति आंध्र प्रदेश से संबंधित है तो दोस्तों यहाँ पर ओणम केरल से संबंधित होने वाला है। मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि भंगड़ा लगा देते हैं, जो कि डांस फॉर्म है। ये नहीं होगा, ये ओणम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं और जूम कर देता हूँ कि देखें, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती सापेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी की दोस्तों यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होने वाला है। कम से कम दोस्तों यहाँ पर कितनी सीधी रेखाएं की आवश्यकता होगी आकृति में आप लोग को बताना है। तो दोस्तों जब आप लोग काउंट करेंगे तो 17 इसमें सीधी लाइन निकल कर आएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आप लोग लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर वनस्पति भागों में या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाने को क्या कहा जाता है। तो टिश्यू कल्चर इसका नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होने वाला है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखते हैं। तो दोस्तों योग्य हैं कार्बन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक ए और बी एक कार्य को 40 दिन में करते हैं, ठीक है। ए और चलो दोस्त छोड़ो इसे, ए और बी 40 दिन में करते हैं, बी और सी 30 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए इस काम को 24 दिन में करते हैं। तो ए और बी ए बी सी द्वारा अलग अलग कितने दिन में करेंगे, 60 दिन, 120 दिन और 40 दिन में ये करने वाले हैं। जब आप लोग सोल्व करेंगे तो यही उत्तर आने वाला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक आधा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आरआरबी द्वारा गलत बताया गया है। तो देखिए, मेरे वर्तमान उम्र क्या 2/3 मेरे चाचा मेरे चचेरे भाई के उम्र के 3/4 के बराबर है। 3 वर्ष पहले की उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर होगी। मेरी वर्तमान उम्र कितनी होने वाली है। तो 63 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों हर एक सेट में पूछा जाता है। किसी सेट में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी में 2 पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। 2 तो पूछे ही जा रहे हैं, तो आप लोगों को इसको कमांड करनी है। इसमें दोस्तों कोई ज़्यादा वो नहीं है। सेम पैटर्न वाले चित्र को दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर पेयर बनाने हैं। जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, पूछा गया है यदि दिए गए चित्रों का केवल एक बार उपयोग करके 3 समूह बनाए जाते हैं तो आप लोग को बताने हैं कौन से समूह होने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहला, फोर्थ और 7वां एक तरह का टाइप का है तो उसको एक पेयर बना लिया। दूसरा, तीसरा, छठा, दूसरा, तीसरा और छठा एक तरह का है। और दोस्तों 5वां, 8वां, 9वां एक तरह का है। तो इस तरह से 3 पेयर आप लोग के बन गए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है, आप लोगों को बहुपद बताया गया कि यदि बहुपद 5x² - 7x + 2 के शून्य अल्फा और बीटा है तो उनके व्युत्क्रम का योग बताना है। तो दोस्तों 7/2 इसका सोल्व करने पर उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिंदु 2 दिए गए हैं, जो पहला -5 5 है और 7 - 3 है वाले रेखाखंड के आंतरिक रूप से
3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक के बारे में आप लोगों को बताना है। क्या होता है, क्या होगा, 4 और -1, ये दोनों आप लोगों के निर्देशांक आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी सही उत्तर होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को ये पैटर्न दिया गया है का उपक्रम का यूज करते हुए निम्न व्यंजक के रिक्त स्थान की जगह बताना है आप लोगों की यहाँ पर क्या आने वाला है। तो यहाँ पर @ ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों आप लोगों को फुल करना है कि क्या आने वाला है, पी दोस्तों यहाँ पर आने वाला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एडोब सिस्टम का भारतीय अमेरिकी CEO कौन है, तो दोस्तों शांतनु नारायण, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होने वाला है, इससे पिछले पेपर में दोस्तों आप लोगों से पूछा गया था सेम ही ऐसे ही क्वेश्चन, कौन सा दिन होगा दोस्तों, यहाँ पर रविवार, वहाँ पर मंगलवार दोस्तों आंसर आया हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं कि एक परीक्षा में परन ने 63 अंक प्राप्त किए जो कि 84% अंक प्राप्त करने के बराबर है। परीक्षा कितने अंक की थी, तो दोस्तों पेपर आप लोग का 75 नंबर का था। ऑप्शन नंबर बी। चीनी के मूल्य में दोस्तों अगर 30% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, कितने की 30% की वृद्धि कर दी जाए तो सीता को चीनी की खपत कितनी प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि नहीं होगी, तो 23 सही 1/13% की दोस्तों उसमें कमी कर देगी। तो आप लोगों का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको सोल्व करके बताना है दोस्तों, सरलीकरण को सोल्व करेंगे तो आप लोग का एक उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, परमाणुविक आकार मापने के लिए, एटॉमिक साइज का मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों, साउथ अफ्रीका में यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होने वाला है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। आगे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि चीन में आयोजित मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता किस भारतीय मॉडल ने जीती, मानुषी छिल्लर। आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर RRB में करंट अफेयर के पिछले 2 साल के पेपर पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को 2 साल के पेपर 2 साल के क्वेश्चन को कवर करने हैं। और आपको दोस्तों यहाँ पर एक और साथ मैं बता दूं कि कथन, निष्कर्ष, न्याय, निगमन, सिलोज्म, इन सभी के क्वेश्चन दोस्तों पेपर में एक सेट में कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने ये कथन निष्कर्ष से संबंधित टॉपिक सारे और करंट से संबंधित टॉपिक आप लोगों ने कवर कर लिए तो आप लोग बाकी स्टूडेंट से दोस्तों बेटर करने वाले हैं, आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यही दोस्तों आप लोगों अदर स्टूडेंट से आपको अलग बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल प्रतिबिंब में बताना है कि आप लोगों को कि जल में देखने पर कौन सा यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों देखें यहाँ पर जो कि ये पहला ही है, यही आप लोगों को दिखाई देगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी आकृति दोस्तों, इसमें एक आकृति ऐसी है कि जो बाकी 3 से अलग है, कौन सी है वो आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो तीसरी आकृति है ये वाली, यही आप लोगों की बाकी 3 से डिफरेंट होने वाली है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यदि 5 फरवरी 2018 को सोमवार था तो 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन था, तो दोस्तों यहाँ पर मंडे इसका राइट आंसर बताया गया RRB की तरफ से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुंबई की IPL टीम मुंबई इंडियंस का मालिक कौन था, रिलायंस इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक आदमी पूर्व की ओर 15 किलोमीटर बढ़ता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर 20 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, 30 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 40 किलोमीटर चलता है। आरंभ बिंदु और गंतव्य के बीच की दूरी आप लोगों को बतानी है। तो 75 किलोमीटर दोस्तों आप लोग सोल्व करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब कौन सा रहने वाला है। तो दोस्तों इसका डी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी वाली आकृति सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है डी। 30वां क्वेश्चन है, देखिए आप लोग यहाँ पर आ गया है स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन कि वक्तव्य तो कहा गया कि शिक्षक छात्र को बताता है यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करेंगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्टेटमेंट दिया गया है पहला कि अनुशासन शिक्षण को प्रभावी करने का एकमात्र तरीका है। सेकंड स्टेटमेंट है शिक्षक खुश होंगे कि कक्षा में कोई ऐसा छात्र नहीं है जो अपने कार्य को समय पर नहीं करता है। आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट आप लोग के यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो केवल पहला स्टेटमेंट दोस्तों आप लोग का यहाँ पर सही है जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों का आता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। अरबी ने सी इसका उत्तर माना है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई? तो शाहजहाँ के समय दोस्तों ये बनवाई गई थी। तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगी? तो दोस्तों ये आधी रह जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से दोस्तों कौन सा एक केमिकल चेंज होता है? मक्खन का खट्टा होना। ये आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि आप लोगों को लड़के और लड़कियों की अनुपात दिया गया है 3:2। वहाँ उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ पर 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। त्रिभुजों की संख्या दोस्तों आप लोगों को बतानी है। जब आप लोग काउंट करेंगे तो 9 इसका बिल्कुल सही उत्तर आने वाला है। निम्नलिखित में से किस भिन्न को 4/3 में जोड़ने पर इतना प्राप्त होगा? तो दोस्तों 1 से ही 2/3 को जब आप जोड़ेंगे 4/3 में तो आप लोगों का 3 प्राप्त होने वाला है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर कि एक चतुर्भुज का आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है। ठीक है, कितना? 1/3 है। समांतर चतुर्भुज के साथ त्रिभुज की संगत ऊंचाइयों का अनुपात आप लोगों को बताना है, जो कि 6:1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर प्राप्त योग इसी संख्या को 100 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या 10.06 जो कि अधिक है। धनात्मक पूर्णांक आप लोगों का कितना होगा? 7। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है। अनुपस्थित पद के बारे में बताना है। यहाँ पर कौन सा यहाँ पर पद आने वाला है? तो Q 120 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पर चलिए अभी 11 मिनट हुई है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को ग्राफ पाई चार्ट दिया गया है और आप लोगों से पूछा है यदि शक्कर की पैदावार 6000 टन है तो कुल पैदावार दोस्तों आप लोग कितनी होगी? 27,000 दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। 27,000 ऑप्शन नंबर डी। 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाले एक समचतुर्भुज बनाया जाता है जिसका एक कोण दोस्तों आप लोगों को 60 डिग्री दिया गया है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करना है आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पर 32√3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तर्क अनुमान से संबंधित दोस्तों एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है कि बोला गया है कि शहर के गड्ढों के कारण बहुत से लोग समय पर हवाई अड्डे तक नहीं पहुँच पाते हैं। यहाँ पर अजप्शन है पहला कि समय पर हवाई अड्डे तक पहुँचना आवश्यक नहीं है, और सेकंड बोला गया है हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो आप लोगों को बताना है कौन कौन सा अनुमान यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल सेकंड अनुमान यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि एक लंगर लगी नाव लहरों से घिरी है, उसमें एक तरंग शीर्ष की दूरी 8 मीटर है और लहर की गति 20 मीटर प्रति सेकंड है। नाव तक उस तरंग शीर्ष को पहुंचने में लगा समय आप लोगों को बताना है। तो 4 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। आप लोगों से पूछा है कि भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम स्लैब आप लोगों से पूछा है परसेंटेज में, तो 28% दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम रहता है। मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? उस समय दोस्तों सत्यपाल मलिक जी इसका आंसर रहने वाला था। आप लोगों से पूछा है कि प्रॉब्लम फिगर ये आंसर फिगर में कौन सी आंसर फिगर में दोस्तों इंक्लूड है, निहित है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जैसे कि ये सी वाले में दोस्तों ये वाली फिगर इसमें इंक्लूड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है दोस्तों? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रवि श्री और कवि दंपति हैं। श्री और सम्यू बहनें हैं। सम्यू कवि की बहन है। श्री की क्या लगती हैं? यहाँ पर ननद, भाभी, साली, जेठानी, ये सब आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इसका यानी कि सिस्टर इन लॉ आंसर होने वाला है। आगे है कि 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% है, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी? 12.5 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। पूर्व धारणा से संबंधित क्वेश्चन है। युक्ति दी गई है आप लोग की निठल्ला बैठा एक सरकारी कर्मचारी यह कहते हुए बहुत व्यस्त है और बहुत सा काम पड़ा हुआ है, आगंतुक के प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करवाने के लिए 2 सप्ताह बाद आने के लिए कहता है। पूर्व धारणा है पहली कि सरकारी कर्मचारी आगंतुक की मदद करना चाहता है। सेकंड, सरकारी कर्मचारी आगंतुक से कुछ पाने की आशा रखता है। तो दोस्तों केवल सेकंड ही इसका आंसर हो जाएगा। केवल पूर्व धारणा सेकंड इसमें राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन 51वां क्वेश्चन, यदि 10 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर
20 न्यूटन का दोस्तों फोर्स लगाया जाता है। तो एक्सेलरेशन का मान पूछा गया है 2 मीटर पर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग दोस्तों पाई चार्ट दिया गया है, एक परिवार का मासिक घरेलू खर्च दिखाता है, जिसमें कुल खर्चा आप लोग का 33,650 रुपये है। तो भविष्य निधि के लिए वार्षिक बचत कितनी होगी दोस्तों, आप लोगों से ये पूछा गया है। तो 48,456 इसका सोल्व करने पर आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं दोस्तों, पूछा गया है। तो स्क्लेरेनकाइमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शक्ति का दोस्तों आप लोगों को सूत्र बताना है, तो P बराबर होता है W/T, ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लोन फॉक्स टॉसिंग माई ऑटोबायोग्राफी का लेखक आप लोग को बताना है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होने वाला। एक क्वेश्चन दोस्तों हर एक पेपर में आप लोगों से पूछा जाता है बुक एंड ऑथर से। अगला क्वेश्चन है, किसी घन कोरों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप का आधा है। यदि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये होगी दोस्तों 216 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता आप लोग को 3 दी गई है, ऑक्सीजन की 2 दी गई है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होने वाला है दोस्तों Al2। एल्यूमिनियम की दी गई है दोस्तों कितनी, 3 दी गई है, और ऑक्सीजन की दी गई है 2, तो दोस्तों इसका आंसर होगा Al2O3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होने वाला है। इसकी संयोजकता इधर आ जाएगी, इसकी इधर आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सबसे कम सीटें जीतने वाली पार्टी का बताना है आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्टी दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर पार्टी जीती है, क्रम संख्या आप लोगों को बताई गई है। तो यहाँ पर जो 2 है, डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन है कि एक बिजली का बल्ब 4200 रुपये में खरीदा गया था, इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से कम होता है। 1 वर्ष बाद इसका मूल्य दोस्तों कितना होगा, 3,864, इसका राइट आंसर होने वाला है। इसको सोल्व करने पर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 63 माइनस का आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है कि समीकरण में दिए गए किन चिन्हों तथा संख्याओं के स्थान परस्पर परिवर्तित करने से LHS RHS के बराबर होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कहा गया है ऑप्शन कौन सा सही उत्तर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी RRB की तरफ से बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निष्कर्ष वक्तव्य तो दिया गया है आप लोगों का कि हालांकि वर्तमान समय में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी भारत में बाल मृत्यु दर अधिक है। दोस्तों इसे बिल्कुल आप लोगों को 100% सही मानकर चलना है। निष्कर्ष पहला है कि चिकित्सा वैज्ञानिकों को जिंदगियां बचाने के लिए अपना काम छोड़ने और डॉक्टरों के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाना चाहिए। सेकंड निष्कर्ष है, बाल मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए, आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही है, केवल दूसरा निष्कर्ष आप लोग यहाँ पर सही फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है, ग्लूकोज, राइट आंसर होने वाला है। 64वां क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह एक प्रॉब्लम फिगर दी गई है आप लोग को, आंसर फिगर ये दिए गए हैं आप लोग को, किसी एक में निहित है, यानी कि इंक्लूड है, किसमें दोस्तों ये आप लोग का इंक्लूड है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, जो कि ये सी वाली आकृति है, इसी में दोस्तों ये इंक्लूड रहने वाली है। 65वां क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, इसके प्रतिबिंब की दूरी दोस्तों आप लोगों से पूछी गई है, कितने दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में दोस्तों पार कर लेती है। ट्रेन की आप लोगों को स्पीड बतानी है 80 किलोमीटर पर आवर, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्षण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, अंडकोशों की थैली से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो दोस्तों यहाँ पर उस समय पहली महिला तो दोस्तों यहाँ पर देवजानी घोष, इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड ने उस समय ज्ञात
56 तत्व दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि 56 तत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होने वाला। कथन निष्कर्ष से एक और क्वेश्चन है कि एक्स को दीवार बनाने में कितना समय लगने वाला है। पहला कथन है एक्स और वाई दोनों एक साथ दीवार को 8 घंटे 8 दिनों में बना सकते हैं। एक्स को दीवार बनाने में वाई से 5 दिन अधिक समय लगता है। तो आपको बताना है कौन सा दोस्तों स्टेटमेंट यहाँ पर सही रहने वाला है। दिए गए प्रश्न उत्तर में देने के लिए केवल एक अकेला पर्याप्त है, जबकि सेकंड अकेला पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14, 35, 56 का लेस है दोस्तों यहाँ पर हर एक पेपर में पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आंसर होने वाला है यहाँ पर देख सकते हैं। 14, 35 और 56 का एलसीएम आप लोग को बताना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। अगला क्वेश्चन कि अधातुओं में आमतौर पर सबसे भारी सेल में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6, 7 या 8। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा दोस्तों थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि कोड में इसको ऐसे लिखा जाता है तो इसी कोड में दोस्तों इसको क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दोस्तों ये बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन थे। सो रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन वह छोटी छोटी संख्या बतानी है जो जिससे 72 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो दोस्तों 2 इसका उत्तर होने वाला। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना जो कि रेलवे का पेपर देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।